दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी सालाक के साथ सालाकी दिखानी ही पड़ती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। लेकिन दीदी, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपसे। जिसने भी कहा है गलत कहा है। सुवर्णा अपनी बड़ी ननद रजनी से फोन पर बातें कर रही थी। गलत नहीं, गलती की है तुमने, और तुम्हें अपनी गलती के लिए मुझसे और शिल्पा रजनी की बेटी से माफी मांगनी होगी। रजनी बहुत गुस्से से बोली, दीदी मुझे माफी मांगने में कोई ईगो नहीं है, लेकिन जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? ओहो, तुम्हें लगता है जो तुमने किया वह गलती नहीं है। सरोज सही कह रही थी कि तुम कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगी। उसने तुम्हें अच्छे से पहचान लिया था। मैं ही मूर्ख तुम्हें पहचान नहीं पाई और अपनी ही बहन से तुम्हारे लिए लड़ती थी कि तुम बहुत अच्छी हो। रजनी के मुंह से छोटी ननद सरोज का नाम सुनते ही सुवर्णा को सारा मामला समझ आ गया और साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि सचमुच उसने गलती कर दी। कुछ सोच कर सुवर्णा ने रजनी से कहा, आप बड़ी हैं और समझदार भी। मुझे नहीं पता कि बात क्या है, लेकिन सरोज दीदी का नाम आने से मैं ये जरूर समझ गई कि आप क्यों नाराज हैं। अगर मेरे माफी मांगने से आपको खुशी मिलती है तो ठीक है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आपका या किसी और का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। ये कहकर सुवर्णा ने फोन रख दिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सरोज दीदी से कभी भी सरसा मत करना, वो सब तुम्हारे ऊपर डाल देगी। अपने पीछे से मनीष की आवाज सुनकर सुवर्णा पलटी। सुवर्णा की आंखें सजल हो चुकी थी। जानती हूँ उन्हें अच्छे से, लेकिन मैं भी अपना क्या करूँ। कोई कुछ भी गलत बात बोलता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। सरोज दीदी का कल फोन आया था। उन्होंने शिल्पा को किसी लड़के के साथ एक होटल में देखा था। मुझसे कहने लगी कि दीदी को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। देखना एक दिन शिल्पा कोई कांड कर देगी और वो पछताती रह जाएगी। तब मैंने बस यही कहा दीदी से कि शिल्पा बहुत ही समझदार और निर्भर हैं। और फिर आज कल की
लड़कियों को अच्छे से समझ है कि सही क्या और गलत किया। आप फालतू में चिंता कर रही। सुवर्णा ने मनीष को सरोज दीदी से हुई बात बताई। मैं तुम्हें भी जानता हूँ और अपनी दोनों बहनों को भी, इसीलिए तुम्हें सचेत किया था कि सरोज दीदी से सोच समझकर बात करना। रजनी दीदी कान की कच्ची हैं और सरोज दीदी को नमक मिर्च लगाना बहुत आता है। वह फोन पर ऐसी बातें करेगी कि तुम्हें गुस्सा आना ही है और फिर उसे अपने हिसाब से तोड़ मोड़ और जोड़ कर आगे बात को बढ़ा देती है। दूसरों को फंसाकर खुद अपना दामन साफ कर लेती हैं। चलो अब मूड ठीक करो, मैं तुम्हें आज होटल ले चलता हूँ और फिर वहीं से सरोज दीदी को वीडियो कॉलिंग करके मजा लेंगे। मनीष ने सुवर्णा को समझाया और फिर उससे जल्दी से तैयार होने को कहा। सुवर्णा तैयार होते होते सोचने लगी कि कितना फर्क है तीनों भाई बहन में। सबसे बड़ी रजनी दीदी और उनके 2 बच्चे, बेटी जॉब करती हैं और बेटा अभी पढ़ रहा। जीजाजी की सरकारी नौकरी है। उनसे छोटी सरोज दीदी और उनका एक बेटा अभी पढ़ रहा है और जीजाजी का बहुत बड़ा बिजनेस है। दोनों बहनों का रहन सहन भी बहुत अच्छा है। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। मनीष सबसे छोटे हैं और आईटी सेक्टर में काम करते हैं। 6 महीने पहले ही सुवर्णा मनीष की जिंदगी में आई। मनीष बहुत ही सुलझे और समझदार पति हैं और सुवर्णा के सभी फैसले में उसका साथ देते हैं। मनीष ने ही अपनी बहनों के बारे में सुवर्णा को बताया था कि सरोज दीदी से सोच समझकर बोलना उन्हें आग लगाने में बहुत मजा आता है। एक दिन पहले ही सरोज ने सुवर्णा को फोन पर शिल्पा की बात बताई, लेकिन सुवर्णा ने शिल्पा का पक्ष लिया, जिससे सरोज बहुत चिढ़ गई थी और इसीलिए उसने सुवर्णा का नाम लगाकर रजनी से कहा होगा कि शिल्पा को वो बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, जिसे तुम बहुत ही सुलझी और समझदार कहती हो। सुवर्णा ने अपनी इस गलती से सबका ले लिया कि आगे वो कभी भी सरोज दीदी से ज्यादा बात करेगी ही नहीं, और करेगी तो अब उनके सभी कॉल को रिकॉर्ड करेगी। सच में समझदार के साथ समझदारी से काम लेना पड़ता है, लेकिन जो चालाकी दिखाए उसके साथ उसी की भाषा में बात करना चाहिए।